भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने ये खेत देख रहे होगे, ये मेरा गेहूं का खेत है। किसान भाइयों देखो आप कितना सुंदर खेत देखने को मिल रहा है आपको। देखो किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा छोटी सी वीडियो है, बहुत ही छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। किसान भाइयों इस गेहूं के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये मैं ब्लॉक से लाया था और मैंने इसकी बुआई जो है 6 दिसंबर को की थी। मैं सरसों बोने की इच्छा थी, फिर मैंने सरसों की बुआई नहीं की क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम इसमें सरसों ही बोते हुए आए। देखो एक आधा पेटा बीज मरा है, नियम मडगा है। और इसलिए मैंने इसमें जो है गेहूं की बुआई का निर्णय लिया, क्योंकि हमारे जो नज़दीक के किसान थे उन्होंने भी गेहूं बोए तो मैंने भी गेहूं बो दिए। किसान भाइयों देखो, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे ये जो चक है, ये सख्त ज़मीन है, बहुत ज़्यादा हार्ड ज़मीन है, जिसे पूरी सख्त ज़मीन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम गन्ने की बुआई पड़े करके तो बुआई करते हैं तो गन्ना बड़ा अच्छा हो जा। अगर हम इसकी बुआई सूखे में करते हैं तो गन्ना नहीं जमता। देखो किसान भाइयों, मैंने अब जब गेहूँ बो दिए, इसमें गेहूँ बुआई के बाद मैं इसकी पड़े करूँगा, एकदम कटती गल एकदम पड़े कर दूंगा। और पड़े करने के बाद फिर जो गन्ना बोऊंगा या ज्वार बोऊंगा, मैं जहाँ तक उम्मीद है इसमें गन्ना ही बोया जाएगा, क्योंकि सभी किसानों के साथ साथ करना पड़ता है सारा काम। अब जा अगर हमारा पड़ोसी जो है गन्ना बोएगा तो मैं भी गन्ना बोऊंगा। अगर वो गन्ना नहीं बोता है तो ज्वार बोता है तो मैं भी ज्वार बोऊंगा, क्योंकि ये बाग की ज़मीन है, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं। कभी ये 3 से 4 से बीघे का बाग था, इससे भी ज़्यादा का बाग था ये। और फिर घटते 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 2 पट्टी, हमारे यहाँ पे 2 पट्टी बोली जाती है, 2 पट्टी का बाग था ये। ये पूरा का पूरा यहाँ पे जोड़ चला करी थी पहले। और जोड़ का मतलब है जैसे नहर चलती है ना, ऐसे ही पानी का बहाव आता था बहुत ज़्यादा। आज से 50-60 साल पहले भी आया, उससे पहले भी आया। और देखो किसान भाइयों, ज़मीन जो है काफ़ी उर्वरक है, क्योंकि बाग रहे, बाग में बाग के बाद फिर हमने जैसे गन्ने की बुआई करनी शुरू करी तो बड़ा अच्छा उत्पादन देती है ज़मीन। देखो इसमें किसान भाइयों, मैंने आपको बुआई के टाइम पे बताया था, मैंने एक बार रूटरी निकलवाई, बात में मज़ा नहीं आया। फिर मैंने दूसरी बार रूटरी निकलवाई, फिर भी दिल को संतुष्टि सी नहीं मिली, तो मैंने फिर टिलर निकाला 2 बार। उसके बाद फिर मैंने 2 बार टिलर निकालने के बाद फिर एक बार रूटरी निकलवाई और बीज पपेट के फिर मैंने टिलर निकाल के अच्छी तरह से बो दिया था। देखो किसान भाइयों, अगर हम अपने खेत की बुआई इसी प्रकार करते हैं जैसे मैंने कर रखी, देखो आप गेहूँ देखो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे पड़ोसी भाई है उनके गेहूँ गिर गए थे और हमारे गेहूँ गिरे नहीं। अगर हम मड़ा लगा देते हैं, बहुत से किसान भाई ऐसे करते हैं, गेहूँ की बुआई के बाद मड़ा नहीं लगाते, रूटरी के आगे बीज डाल दिया, क्योंकि अब तो सर्दी का टाइम है आल भाजने की नहीं, तो यह बात सोचते हैं, मड़ा नहीं लगाते बिल्कुल भी। और उसका नुकसान ही मिल जा कहीं ना कहीं। अगर हम मड़ा लगाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है किसान भाइयों। देखो मेरे गेहूँ कैसे खड़े। आपका जो है मैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड और नाइट्रोजन नहीं लगाऊंगा। अब जब गब्बा आना शुरू हो जाए, देखो किसान भाइयों, जब गब्बा आ जाए, ये बाल सी आनी शुरू हो जाए, उस टाइम पे एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। जब अब जा इसे ना थोड़ा ही पावर की ज़रूरत है, इसे नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड डालूंगा। और एक चीज़ हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो क्या डालने वाला हूँ। और क्योंकि अब जो देखो इसमें ये मान लो आप बाल बननी शुरू होगी। अब जैसे पोषण की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे घर पे पशु होते हैं, उसे वो ज्ञापन हो जाती है, ज्ञापन होने के बाद फिर उसे जैसे छठा सातवां आठवां नौवां 10वां महीना होता है ना, 10वां महीना, तो 10वें महीने में उसकी खुराक हमें जो है डबल कर देनी चाहिए। चाहे उसे थोड़ा थोड़ा खिलाओ, कैसे भी खिलाओ, उसके टोनिक भी बढ़ा देने चाहिए। इसी प्रकार देखो अब जो इसके अंदर जो है ना बाल बनेगी, तो हमें एक और इसमें थोड़ी सी एक टोनिक लगाना। किसान भाइयों देखो, अगर मैं गेहूँ में अधिक डोज डालता हूँ तो उससे भी गेहूँ बेकार हो जा। यूरिया का इस्तेमाल केवल 2 बार करो, नरमाई बन जा, बढ़त हो जा, 2 बार काफ़ी है। देखो इस पर रंग देखो आप कितना आ रहा, बिल्कुल काले घोर सी बादल सी हो रही है स्टार्टिंग से ही है ये। और गेहूँ काफ़ी अच्छे है, बहुत ही अच्छे गेहूँ है, देखने से भी पता चल रहा भाई गेहूँ काफ़ी अच्छे है। और अब से 4 या 5 दिन बाद मैं इसमें आखिरी डोज देकर छुट्टी कर दूंगा। गेहूं की खेती हो, गन्ने की खेती हो, सरसों की खेती हो, किसान भाइयों मैं तीनों फसल लेता हूं, और बढ़िया वाली लेता हूं, पूरी बढ़िया फर्स्ट क्लास लेता हूं। ज्वार की फसल मैंने अब जब कम कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पशुपालन का काम बंद कर दिया। पशुपालन में थोड़ी सी दिक्कत बन के आई थी, मैं वो भी वीडियो के मध्य बताऊँगा आपको क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। किसान भाइयों देखो, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गेहूं के बारे में, गेहूं की फसल नुकसान की नहीं है, गेहूं की फसल प्रॉफिट की है। अगर हम इसे 15 दिसंबर से पहले बो देते हैं तो आपके गेहूं 5 क्विंटल से ऊपर निकलेंगे।
843 मीटर में। अगर आप गेहूं की बुआई करते हो इसके बाद 15 दिसंबर के बाद इसमें जनवरी के महीने में करते हो, 1 जनवरी 2 जनवरी 10 जनवरी, तो किसान भाइयों आपको नुकसान रहेगा ज़रूर। उसमें ये मान लो कि अगर आपके खेत में 3 क्विंटल या 3.5 क्विंटल गेहूं भी निकलते हैं तो 2 क्विंटल का खर्चा आ जाता है। और 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल हमने खेत में से कमा भी लिया तो क्या कमाया। जैसे आप ये सामने गेहूं देख रहे हैं, ये 5 क्विंटल प्लस है। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहता, पहली साल जो था किसान भाइयों 6 क्विंटल गेहूँ है मेरे पास 1 बीघे में। ये 6 क्विंटल गेहूँ है और 6 क्विंटल से 32 भूस हुआ। वह वैरायटी बड़ी अच्छी थी और अब का जो मैं वैरायटी लाया उससे भी अच्छी लाया। मुझे तो उम्मीद यह है 6-6 क्विंटल दोनों में ना हो जा, क्योंकि खेत भरा पड़ा। कभी कभी ऐसे हो जा कितने गेहूँ भी बेकार हो जा आंधी तूफान आने के कारण। ये तो एक फसल के ऊपर बात हो सम भाई कितनी पैदावार दे दे। देखो किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी। जय किसान।